बात करनी है सना मकबूल और चंद्रिका जी से। जी भाभी बोलिए। आपको शायद याद होगा, आप लोग बाहर बैठे थे हमारी शिवानी के साथ, और वहाँ पे एक कन्वर्सेशन चल रही थी हमारी शादी की। आपकी शादी? हाँ, हमारी शादी में शिवानी आई थी, कुछ कन्वर्सेशन चल रही थी। जी जी। तो सना, क्या आप बताएंगे वहाँ क्या बात चल रही थी? जी, शिवानी ने बोला था कि मैं शादी पे गई थी और खाने पे लेके कुछ बात हुई थी। हाँ, सही सही, राइट। हाँ हाँ। कि वीआईपी लोगों को अलग खाना दिया था और नॉर्मल लोगों को अलग खाना दिया था। नॉर्मल लोगों को खाना नहीं था। हाँ, ऐसी कुछ बात हुई। नॉर्मल लोगों के लिए खाना नहीं था? नहीं, बहुत सारे लोग आए थे उसमें, जो बट दूर दूर से आए थे उनके लिए खाना था, और जो पास से थे उनके लिए खाना नहीं था, ये बोला। नहीं, मैं किसी और बात के लिए बात कर रही हूँ शिवानी, ये बात नहीं थी। ये खाने वाली बात ही थी। एक और बात थी जिसमें शिवानी ने बोला कि मैं इनके घर गई थी, इनको लगा ये ऐसे गरीब, ऐसे कुछ बोला कि मैं ऐसे आई हूँ, और इन्होंने बोला चल जा खाना डाले और खा ले। हाँ, ये बोला था भाभी। कहाँ बोला था मैंने? जब मैं आ रही थी घर से, आपकी शादी हो गई थी, विदाई घर आप सब लोग आ गए थे, तब मैंने कहा था कि अब मैं जा रही है, तो फिर आपकी लैंग्वेज होगी, तो मुझे वो खराब लगा था। आपने कहा था कि आपकी जो काम वाली थी, आपने उनसे कहा था कि खाना डाल दे इसको। शायद शिवानी तुझे याद नहीं है, मैं याद दिला देती हूँ बहुत अच्छे से। तेरे बिल्कुल जस्ट पीछे मेरी एक फ्रेंड थी नेहा, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बचपन से मेरे साथ है। जब तू मुझे बाय बाय करने आई थी तो वो भी मुझे बाय बाय करने आई थी, और मैं उसे बोल रही थी कि इसे खाना डाल दे। तेरे साथ तो मैं रील बना रही थी, याद है? नहीं, रील तो मैंने पहले ही बना ली थी आपके डॉग के साथ। और दूसरी बात, जब तुम आए थे हमारे घर पे जी, तो मैं अपनी शादी के लिए रेडी होने जा रही थी, याद है अच्छे से? हाँ हाँ। और मैं गले लगी, पहले मेरे गले लगे तुम, फिर कृतिका के गले लगे। हाँ हाँ। फिर मैंने बोला कि आप ऐसे समय पे आए हो कि मैं आपका वेलकम नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, पर यहाँ पे आपने ऐसा दिखाया है कि आपका हमने इज्जत नहीं किया, आपको बुला के। नहीं, आपने ये भाभी, मैं अभी भी बोल रही हूँ, आपने जब आपकी शादी में लोग आए तो आपने खाना खिलाया, लेकिन आपके जो मेन लोग थे उनको खाना खिलाया, बाद बाकी आपने जो पास से थे वो चले गए। यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा था, छोटा बच्चा दूध के लिए रो रहा था, तो भैया के ये शब्द थे, क्यों आए हैं जब ये दूध के लिए? मैं किसी का ठेका ले लूँ, अपने दम पर आते मैं, लेकिन भैया मैं तो वहाँ शिवानी, घर की बात हो रही है, वो बाहर की बात नहीं हो रही, वो भी मैं क्लियर कर दूंगी। ये हमारा जो बंदोबस्त था वो 2500 से 3000 बंदों का था। वहाँ पे हमारी शादी का इन्विटेशन था, वो ओपन था, तो चीजें वहाँ पे ऑन द स्पॉट नहीं हो पाई, इस वजह से वो डिस्टर्बेंस आई थी। मैं अभी बात घर की कर रही हूँ कि घर में आपको आदर सत्कार नहीं मिला, हमने आपका रिस्पेक्ट नहीं किया। हमने यही बोला था कि अब खाना के लिए भाभी ये बोल रही थी खाना डाल दे, तो वो मुझे खराब लगा था। मैंने सना को बताया कि किसी के घर कोई जाता है तो ऐसे नहीं बोलता कि खाना डाल दे। अब काम वाली को तो मैं ऐसे ही बोलूंगी ना, शांति खाना डाल दे। आपको तो मैंने खाना डाल दे। हाँ, नहीं, मैंने ये बोला था कि शांति खाना डाल दे, इसको ऐसे बोला था। तो शिवानी को खाना डाल दे, तो इसका मतलब तो ये कुत्ता को खाना डाला जाता है। मैंने शिवानी को, जैसे मेरे यहाँ ऐसे नहीं बोला शिवानी को खाना दे दो या इसको। ये मैनर्स की बात कर रही है जिसको खुद मैनर्स ली है, और ये मैनर्स की बात कर रही है यहाँ पे, इसको खुद तमीज नहीं है बात करने की। बड़ों से कैसे की जाती है बात, छोटे बड़े से कैसे बात कीजिए, मतलब इसको एक टॉपिक चाहिए, बहाना चाहिए होता है बात करने की। बात शिवानी, अभी बात वो हो रही थी जहाँ पे आप इनके दोनों के साथ बैठ के बात कर रहे थे। ये मैंने सिर्फ सिंपल इतना पूछा कि आपका हमने आदर सत्कार नहीं किया था क्या, बस खत्म, इससे आगे। हाँ, तो यही मैंने बताया कि हाँ, ये बोला था कि खाना डाल दे। आपने इसको पूछा तो मैंने बता दिया खाना डाल दे। इसमें क्या गलत था ये बताओगे प्लीज? तो मैंने बस, इसमें आपको गलत क्या लगना चाहिए? मुझे गलत लगेगा ना, तुम मेरे पीछे बैठ के बात कर रहे हो मेरे घर की। मुझे ऐसा लगा कि मैंने किसी रिश्तेदार को, किसी को अपने को इनवाइट किया है, ठीक है, मैंने पूरे साथ आदर से तुम्हें इनवाइट किया था, पर तुम अंदर ऑन एयर जब लोग आपको देख रहे वहां आप बोल रहे हो कि उन्होंने तो ऐसा बिहेव किया। मुझे बोला कि खाना डाल दे, खाना डाल दे। मैंने शांति, अब हमारी मेड को मैं रिस्पेक्ट से नहीं बोलती। आप दो खुलासा करने आई थी ना, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। काफ़ी सेंसिटिव मैटर था, मेरे लिए बड़ा अनकम्फर्टेबल है, बट आपको और कुछ बोलना है? मुझे और कुछ नहीं रहना, बहुत अच्छा खेल रहे, सब खेलते रहिए, मैं जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये क्लिप देखा किस तरीके से यहाँ पे मतलब पायल बोली। और पहले तो मतलब ये बिग बॉस से बाहर गई तो ये पूरे के पूरे मतलब कि
टारगेट बना ली कि नहीं हमको शिवानी को यहाँ से निकालना है तो निकालना है, चाहे कैसे भी करके निकाले। तो वो बदनाम कर रही थी, उसका इमेज ख़राब कर रही थी सोशल मीडिया पे कि वो नहीं चाहती थी। जैसे अपने खुद निकल गई बिग बॉस से, तो उसी तरीके से ये भी सोचती थी कि नहीं जब मैं निकल गई हूँ तो शिवानी को भी नहीं रहना चाहिए। और बड़े लोग का बड़े ही बात होता है ना फ्रेंड्स। तो देखिए किस तरीके से, और जब इसका खुद का बात आया ना, खुद का बात शिवानी बताने लगी तो बोल रही है कि नहीं नहीं मैं काम वाली से तो ऐसे ही बात करूँगी ना, तो ये घर की बात है तो बाहर की बात ना करो। ऐसे बड़े लोग ऐसे होते हैं, अच्छी बड़े लोगों के अंदर दिल ही नहीं होता है, इज्जत नाम का चीज़ नहीं होता है, संस्कार भी नहीं होता है। और जो इन्होंने बोला था शिवानी को कि खाना डाल दे, इसको खाना डाल दे, और हमारे मतलब गांव में ऐसे कुत्तों को बोला जाता है कि खाना डाल दे। अरे भाई हम लोग इंसान है ना, इंसान को थोड़ी ना ऐसे बोला जाता है कि खाना डाल दे। इंसान को इज्जत से संस्कार से बोला जाता है कि हाँ भाई शिवानी जा रही है, शिवानी को खाना दे दो, या मतलब कि खाना दे दो शिवानी को। और कोई भी कहीं जाता है तो मतलब अपना पूरे के पूरे व्यवस्था करके तो नहीं जाता है ना, कुछ न कुछ तो हो ही जाता है। तो इन्होंने ये भी बोला था कि नहीं जब खुद की वो नहीं रहता है तो मैं सबका ठेका लेकर बैठा हूँ। अरे छोटा बच्चा है तो वो छोटा बच्चा कहाँ आदमी छोड़कर फेंक कर कहाँ जाएगा। आप इनवाइट किए हो तब भी तो वो आया है ना, आपको इनवाइट ही नहीं करना चाहिए था कि हाँ आप पहले बोल देते कि छोटे बच्चे वाले को नहीं आना है यहाँ पे, तो नहीं आते, सिंपल सी बात थी। और जो विशाल को थप्पड़ लगा है ना, इसी की वजह से लगा है। थप्पड़ की जड़ यही है, पायल मलिक ही है। क्या गलत बोला था विशाल भैया ने, हाँ भाभी मुझे अच्छी लगती है, तो अच्छी लगती है तो अच्छा ही ना बोलेगा, क्या बोलेगा कि नहीं मुझे बुरी लगती है, मुझे अच्छी नहीं लगती, ऐसी है तो मतलब हस्बैंड चोरी करती है तो ये चोरनी है, तो ऐसे है वैसे, क्या बोलेगा। वो बोलेगा तो भी मतलब गलत, और खुद की बड़ाई करो मतलब बड़ाई कर दिया तो उसमें भी विशाल ही गलत। अरे भाई हम लोग को नज़र में तो विशाल कुछ भी गलत नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं बोला है। उसे अच्छा लगा तो बोल दिया कि हाँ अच्छा लगा। और किसी को भी बेटे को अगर अगले आदमी दूसरे कोई मारता है तो उसके फैमिली के ऊपर क्या बीतता है, जो कभी एक थप्पड़ नहीं लगाया हो, एक डांट तक नहीं लगाया हो, उसके माँ बाप के दिल पर क्या बीतता होगा। उसके मतलब सॉरी विशाल भैया के माँ बाप का भी एक वीडियो आया है, तो वो भी देखिएगा अपने बेटे के लिए क्या बोले हैं। और मेरा भी कहना है कि ऐसे मतलब कि वो वहाँ किसी का घर नहीं है, वो बिग बॉस का घर है, और वहाँ पे थप्पड़ उठाना तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो देखिए उसकी मम्मी पापा भी एक वीडियो छोड़े हैं, एक वीडियो बनाए हैं विशाल के मम्मी पापा, तो देखिए वो क्या बोलते हैं इस वीडियो में। देखिए छोटा सा क्लिप है, और किसी को भी दर्द लगेगा, किसी को दर्द होगा कि आज तक जिस बेटे को मैं मारा नहीं, बोला नहीं, और वो बेटे माँ और पापा से बढ़ के, उसके फैमिली से बढ़ के कोई नहीं जान सकता अपने औलाद के बारे में, अपने पुत्र के बारे में, अपने बेटे के बारे में। तो वो पूरे अच्छे तरीके से जानते हैं कि मेरा बेटा कैसा है कैसा नहीं है। किसी को कहने से ना कोई आदमी बदल नहीं जाता है, ठीक है। जो जैसा रहता है वो वैसा ही रहता है। और कोई गलत नहीं बोला है विशाल भैया ने, कोई गलत नहीं बोला बस। और ये भी बोला कि मुझे मतलब कि अच्छी लगती है, मतलब वो मतलब क्या। और अगर उसको गलत नज़र से ही देखना रहता तो बहुत पहले ही साथ में बैठना उठना था ना, तो तब भी बोल सकता था, तब भी कह सकता था। और कान में इसलिए बोला कि मतलब कि शायद मतलब कान में मतलब बाहर ऐसे ऑन कैमरा बोलेंगे तो शायद बाहर के लोग भी देखेंगे, तो क्या मतलब कि उसके अंदर लोगों के अंदर गलतफहमियां हो जाएगी ना, इसके वजह से वो कान में बोला। लेकिन फिर भी यहाँ तिल का ताड़ बना रहे हैं लोग, तो इसमें क्या। लेकिन अरमान मलिक को तो बाहर निकलना ही चाहिए। देखिए फ्रेंड्स वो वीडियो विशाल की। मुझे आपसे ये निवेदन है कि उस इंसान को घर से बाहर निकालो कि जो मेरे बच्चे के ऊपर हाथ उठाया। आज तक हम लोगों ने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, इतने प्यार से हमने पाला है उसको, और ये सोच के नहीं भेजा था कि बिग बॉस में कि कोई इसके ऊपर हाथ उठाएगा। ये हम लोगों से बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है। मैं तो जब से सुनी हूँ मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि कल का जो एपिसोड आया था उसमें ये दिखाया गया कि विशाल की पर्सनालिटी
सब फेक दिखा रहे हैं, रीच दिखा रहा है और ये सब चल रहा है कि विशाल की पर्सनालिटी वो जैसा है वैसा ही दिखा रहा है। ठीक है, उसका एक ही चेहरा है, कोई 2 चेहरा या 3 चेहरा उसके नहीं है, एक ही चेहरा है, वो जैसा है वैसा वहां दिख रहा है। नंबर 2, उसके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि कृतिका के लिए या जो भी है, आप मेरे को बात बताइए कि किसी को प्रेस करना कैसे गलत हो सकता है। मेरा विशाल का नेचर ऐसा नहीं है। आप लोग बोलेंगे कि सबके माँ बाप ऐसे ही बोलते होंगे, बट ऐसा नहीं है। रियल में विशाल ऐसा नहीं है। जो बोल रहे हैं कि विशाल ने मुंह पे बोलना चाहिए था ये चीज, तो आप लोग देखिए वीडियो। विशाल ने कृतिका को भी यही चीज बोला है कि भाभी आप मेकअप के बिना भी सुंदर लगती। को प्रेज करना कोई मेरे हिसाब से तो गलत नहीं हो सकता है। और दूसरा चीज ये मैं बोलूंगा कि अरमान ने जो मेरे बेटे को थप्पड़ मारा है कल, उसके लिए बिग बॉस से या जो मेकर्स है उनसे मेरी दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो क्रिमिनल को बाहर निकाले। भाई हम आपको ये बताना चाहते हैं, हमारी फैमिली ऐसी नहीं है, हम बहुत सीधे साधे लोग हैं। मेरा बेटा अपनी मेहनत से पहुंचा है वहां तक, किसी के सपोर्ट से नहीं पहुंचा। उसने अगले दम पे जो भी हासिल किया उसने किया है, एंड प्राउड ऑन ही। ठीक है, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि बेटा डोंट वरी, वी आर विथ यू। एंड ऐसा नहीं होता, अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है तो वो भाई कुछ नहीं है। ठीक है, शायद दूसरों के लिए कुछ नहीं होगा, बट वो अपने घर के लिए एक मजबूत स्तंभ होते हैं, वो पिलर होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा बेटा है हमारे लिए। जो लोग इतना उसको परेशान कर रहे हैं, उसके पीछे हमेशा पड़े हैं, उसके लिए कोई क्यों नहीं बोलता है? खाली मेरा बेटा ही टारगेट होता है हर बार। उसको लास्ट वीक में अरमान मलिक ने उसको कितना सारा पोक किया, मच्छर, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम। अगर भाई ठीक है, उसने अगर कंटेंट क्रिएट किया तो क्या गलत कर दिया कच्चा बादाम पे? अकेले तो उसने नहीं किया, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने किया है। इसके लिए आप क्या वो कंटेंट को आप गलत बता दोगे? और आप लोग क्या कर रहे हो? आप भी तो कंटेंट क्रिएटर ही हो, आप भी तो इन्फ्लुएंसर ही हो। एक बच्चे को सता रहे हो आप लोग, सब लोग मिलकर एक तरफा। लास्ट वीक आपने पूरा उसको पोक किया ना, बट मेरे बेटे ने तो कुछ नहीं बोला आपको। हाँ, आपने जितना उसको पोक किया उसने खाली आपको उसका जवाब दिया है, बट ही नेवर डिसरिस्पेक्टेड यू। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये सही का साथ दीजिए और गलत को कभी बढ़ावा मत दीजिए। गलत का साथ बिल्कुल मत देना, जो सही है उसका साथ दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा साथ दीजिए, जो सही अगर है उसका आप लोग साथ दीजिए और उसके साथ खड़े रहिए। थैंक यू।